हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो संविधान क्या होता है? संविधान में हमारे देश के नियम, कायदे, कानून सब कुछ लिखे हुए होते हैं। संविधान ही हमारे देश में सर्वोच्च होता है, ठीक है। हर कोई संविधान के अंडर में आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है वो टोटल 25 भागों में बटा हुआ है। हमारे संविधान में वर्तमान में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 अपेंडिक्स हैं और अभी तक हमारे संविधान में टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, करंट अफेयर की क्लास में, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के टोटल कितने पार्ट हैं। 25 पार्ट में हमारा संविधान बटा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि ये 25 पार्ट किस किस से रिलेटेड हैं। ये हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए, ठीक है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि ये 25 पार्ट कौन कौन से हैं, किस में क्या प्रावधान है, ठीक है। देखिए, हमारे संविधान का जो पार्ट 1 है वो रिलेटेड है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है हमारे संविधान का भाग 1। और ये कौन कौन से आर्टिकल आते हैं भाग 1 में? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारे भाग 1 को कवर करता है, ठीक है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। और इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? 5 से लेकर 11 तक आपके आर्टिकल जो हैं वो नागरिकता से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। भाग 3 जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, मूल अधिकार से। भाग 3 में हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे आर्टिकल आते हैं। भाग 4 हमारा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड है। इसमें हमारे 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल कवर होते हैं। भाग 4 ए जो है हमारा 4 ए, इसमें जो है फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 ए को जोड़ा गया था, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 ए में जोड़ा गया है। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में हैं? तो आर्टिकल 51 ए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, भाग 4 हमारा किससे रिलेटेड था? रिलेटेड था डीपीएसपी, ठीक है। आप याद करेंगे इन सबको। जो भाग 5 है हमारा, पार्ट 5 है हमारा, वो रिलेटेड है हमारा केंद्र सरकार से, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाग 5 हमारा यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से रिलेटेड है। और इसके अंडर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमारे केंद्र सरकार से रिलेटेड आर्टिकल होंगे, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार में हमारा क्या सब आ जाता है? हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो केंद्र सरकार में आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार में हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, जो भी मंत्री परिषद है केंद्र सरकार में वो आ जाएगी, ठीक है। जो यूनियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट हमारा केंद्र सरकार में आएगा, जो हमारा कैग है, ठीक है। और यूनियन पार्लियामेंट जो हमारी संसद है, ये सब हमारे केंद्र सरकार में कवर होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो पार्ट 5 जो है वो हमारा केंद्र सरकार से रिलेटेड है, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे आर्टिकल 52 से लेकर 151 को कवर करता है। हमारा जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 52 से 72 तक हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, एंड पीएम, ये आर्टिकल 74 से 75 को कवर करते हैं। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, यूनियन जुडिशियरी है, वो आर्टिकल 124 से 147 तक आती है, ठीक है। और जो हमारा कैग है वो आर्टिकल 148 से 151 तक आता है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल इन सब से रिलेटेड हैं। जो हमारी यूनियन पार्लियामेंट है, संसद है, वो आर्टिकल 79 से 122 तक कवर करती है, ठीक है। तो हमारा भाग 5 जो है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है। और आपने देख लिया कि आर्टिकल 52 से 151 तक ये सब कुछ कवर करते हैं। देन देखिए, हमारा जो भाग 6 है,
पार्ट 6 है हमारा वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा आता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जो आर्टिकल 152 से 237, आर्टिकल 152 से 237 तक के जो आर्टिकल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे आपके, ठीक है। एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप इतना याद रखते हैं तो एक अच्छा गैस करने में भी ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। आप इनको याद करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में क्या सब आता है, राज्य सरकार में गवर्नर आपका राज्यपाल आ जाएगा, जो भी राज्य से आपकी मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम जो मुख्यमंत्री है राज्य सरकार में आएगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधायिका है आपकी, विधानसभा विधान परिषद, वो आपकी राज्य सरकार में आएंगी। जो आपके हाई कोर्ट हैं वो आपके राज्य सरकार में आएंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप आर्टिकल देख लेंगे। गवर्नर 153 से 162 आर्टिकल, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम को कितना 163 से 164 आर्टिकल कवर करता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपकी 168 से 212, ठीक है, 212 ये कवर करता है। जो हाई कोर्ट है आपका वो 214 से 232 तक आता है आर्टिकल में, ठीक है। तो अभी हमने कितना देखा, 6 तक हम देख चुके हैं पार्ट। पार्ट 7 जो है हमारा वो जो है फ्रेंड्स इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। नो पार्ट 7, अभी कोई भी पार्ट 7 हमारा संविधान में नहीं है। इसको डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7th अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 7 को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। पार्ट 8 जो है हमारा, पार्ट 8 वो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, यूटी, ठीक है। 239 से 242 तक हमारा यूटी को कवर करता है आर्टिकल। यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं हमारे, ठीक है। पार्ट 9 जो है हमारा वो पंचायती राज से रिलेटेड है। पार्ट 9 पंचायती राज से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक है, ये पंचायती राज से को कवर करते हैं। पार्ट 9 ए जो है हमारा, पार्ट 9 ए ये म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिका से रिलेटेड है। और ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये आर्टिकल जो हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। तो 243 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आपका पंचायती राज से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पार्ट 10 जो है आपका द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, जो पार्ट 10 है आपका वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 244 से 244 ए को ये कवर करते हैं। जो हमारा भाग 11 है संविधान का वो रिलेटेड है आपका संघ और राज्य के बीच संबंध से, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध से कौन सा भाग रिलेटेड है हमारा, 11। आर्टिकल 245 से 263 इसके अंडर आते हैं। देखिए यहाँ 11 से डायरेक्ट में 15 दिख रहा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। भाग 11 हमारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जो भाग 12 है, भाग 12 रिलेटेड है आपका फ्रेंड्स फाइनेंस, वित्त से रिलेटेड है, ठीक ठीक है। जो भी वित्त बजटिंग वगैरह है उससे रिलेटेड है भाग 12। भाग 13 जो है आपका वो व्यापार से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 14 जो है आपका, भाग 14 इंपॉर्टेंट है। भाग 14 के जो अंडर संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है, जो आपका आईएएस पीसीएस ये सब होता है, तो ये भाग 14 के अंदर आता है। जो भी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं वो पार्ट 14 में कवर होता है, ठीक है। देखिए अब भाग 15 जो है, भाग 15 आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड है आपका भाग 15। इलेक्शन कमीशन भी आपका इसी में आएगा। तो ये इसके अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं, इसके जो अंदर हैं वो 324 से 329 ए तक भाग 15 में आर्टिकल कवर करते हैं। भाग 16 जो है आपका, ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, ठीक है, कुछ विशेष प्रोविज़न करता है भाग 16। भाग 17 जो है आपका ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 तक ये कवर करता है भाग 17, ठीक है। भाग 18 जो है, भाग 18 हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है।
आपात उपबंध से रिलेटेड है भाग 18। तो 352 से 360 आर्टिकल जो हैं ये इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में लगती है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जिस जो आर्टिकल 360 के अंडर लगती है। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। देखिए, तो भाग 18 तक हमारा हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है। भाग 19 जो है आपका वो मिसलेनियस है, ठीक है, वो मिसलेनियस है। और भाग 20 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भाग 20 जो है आपका पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। हम संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करते हैं ना, वो भाग 20 के तहत करते हैं। तो भाग 20 में हमारा संविधान का संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, ठीक है। भाग 21 जो है वो हमारा टेम्पररी है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है भाग 21 के अंदर। और जो हमारा भाग 22 है इसके अंदर हमारे 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं, 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं इसके अंदर हमारी भाग 22 में, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे जो 22 भाग हैं संविधान के वही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो 25 भाग हैं अभी, ठीक है, लेकिन आपको ये 22 भाग जो हैं इनको लर्न करना है, एकदम रट लेना है, पूरा याद करना है आपको इनको, ठीक है। तो आ, ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि 12 जो शेड्यूल्स हैं, ये 12 अनुसूचियाँ, ये सब कौन कौन सी दी गई हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये फैक्ट कैसे लगे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।